आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में निर्मित युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने को ऐतिहासिक दिन बताया। कहा, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ पर आगामी शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मेले में सुरक्षा और साफ सफाई के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर जाएंगे। 235 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर और सोनभद्र में उद्यमियों के साथ की बैठक। उनकी समस्याओं के निस्तारण का दिया आश्वासन। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में निर्मित युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने को ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। वाराणसी में कल संवाददाताओं से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि आईएनएस विक्रांत भारत के लिए गौरव है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 6 देश एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते थे। आईएनएस विक्रांत के साथ भारत ऐसा 7वां देश बन गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में कामयाब हुआ है। दुनिया के ऐसे 6 देश हैं जो इस प्रकार के कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने का काम करते हैं, जिस पर कि फाइटर एयरप्लेन, फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर्स आदि लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। यह भारत 7वां देश बना है पहली बार जो कि इस प्रकार का कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने में उसने कामयाबी हासिल की है। मैं मानता हूं कि आज का दिन सचमुच भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और रक्षा के क्षेत्र में लगातार जैसी प्रगति हो रही है, मैं कह सकता हूं कि भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केरल के कोच्चि में देश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया था। इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लेखक हेमंत शर्मा की किताब देखो हमरी काशी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह विमान वाहक युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। श्री योगी ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज के अनावरण को स्वाधीन भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय बताया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नौसेना ने पराधीनता के एक प्रतीक को त्याग कर छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नए ध्वज को अपनाया है। उन्होंने कहा कि यही नया भारत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 1 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री योगी ने देवीपाटन मंदिर में बैठक के दौरान 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने शारदीय नवरात्र मेले में सुरक्षा और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री ने जनपद में बाढ़ और सूखा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। श्री योगी ने नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि थारू बाहुल्य क्षेत्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं जैसे विद्यालय, बिजली और सड़क से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से थारू जनजाति के लोगों के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज बिजनौर जाएंगे। श्री योगी यहां विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 235 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हमारे बिजनौर प्रतिनिधि ने बताया कि मुख्यमंत्री सबसे पहले नवनिर्मित पुलिस लाइन में महिला आरक्षी बैरक का लोकार्पण करेंगे।
भरतवन में वृक्षारोपण और मालन नदी में जलाभिषेक कर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित महात्मा विदुर सभागार का लोकार्पण करेंगे। वे कल निर्माणाधीन महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज का दौरा करने के बाद रामपुर जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल मिर्जापुर में उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण का आश्वासन दिया। श्री मौर्य ने जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उद्यमी और अन्य लोग प्रदेश स्तर की अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को मुख्यमंत्री और उनके द्वारा लगाए जाने वाले जनता दर्शन में संपर्क कर समस्या का समाधान करा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कल सोनभद्र का भी दौरा किया। उन्होंने ग्राम पुसौली रोड पर ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग द्वारा नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया तथा सोनभद्र के गौ आश्रम स्थल रॉबर्ट्सगंज का निरीक्षण किया। श्री मौर्य ने संयुक्त चिकित्सालय लोड़ी का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की और मरीजों तथा उनके तीमारदारों से स्वास्थ्य का हालचाल लिया। उन्होंने गौ आश्रय में गोवंश के रखरखाव की व्यवस्था का जायजा लिया तथा गोवंश के लिए चारे की व्यवस्था एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोनभद्र के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रमुख उद्यमियों के साथ उद्योग को बढ़ावा देने संबंधी विषयों पर संवाद किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिले की विकास परियोजनाओं एवं कानून व्यवस्था आदि विषयों पर समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ड्रोन तकनीक को कृषि का कायाकल्प करने वाली तकनीक बताया। श्री शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र में इजाद किए जाने वाली हर नई तकनीक को किसान के खेत तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ड्रोन तकनीक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हानिकारक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को घटाकर उनके स्थान पर तरल नैनो दवाओं का उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देगी। श्री शाही ने बताया कि ये कृषि ड्रोन प्रदेश के कृषि स्नातकों को 50% अनुदान पर तथा कृषि उत्पादन संगठनों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 40% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार कृषि स्नातक को लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के इस ड्रोन के लिए केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में प्रदेश के अलग अलग स्थानों में किसानों को जागरूक करने के लिए ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान कृषि ड्रोन निर्माता कंपनी के विशेषज्ञों ने लगभग 300 किसानों को कृषि ड्रोन के लाभ और उपयोग करने के तरीकों के विषय में विस्तार से बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कल वाराणसी पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय रोहनिया में स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी और देश में मोदी सरकार के कार्यों की वजह से भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेगी। वाराणसी में गंगा का जल स्तर तेजी से घट रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जल स्तर में 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से घटाव का क्रम जारी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाओं का वितरण कर रहा है। वाराणसी के सरैया नक्की घाट सहित अन्य स्थानों पर एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में कल शाम एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना शाम लगभग 5 बजे हथनीकुंड बैराज रोड पर गांव ढाबा के पास उस समय हुई जब एक तेज गति से जा रही कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों सहित 4 लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में निर्मित युद्धपोत INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने को ऐतिहासिक दिन बताया। कहा, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ पर आगामी शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मेले में सुरक्षा और साफ सफाई के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर जाएंगे। 235 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर और सोनभद्र में उद्यमियों के साथ की बैठक, उनकी समस्याओं के निस्तारण का दिया आश्वासन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।